2003 के उस वर्ल्ड कप को 19 साल हो गए दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है बढ़िया होंगे। आज जो हमारा रिएक्शन होने वाला है वो सचिन तेंदुलकर और 2003 का जो है वर्ल्ड कप मैच पाकिस्तान और जो है इंडिया आमने सामने थे। और दूसरी जो है ये बात बताई गई है कि सचिन तेंदुलकर ने जो है बार बार अपना जो है डायपर क्यों चेंज करते रहे और मैच में जो है डायपर पहन कर क्यों आए थे, ये वीडियो का टाइटल है। और जो है सचिन तेंदुलकर और शोएब अख्तर जो है आमने सामने थे। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए वीडियो का करते हैं आगाज़। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो, बिल्कुल। वो भी वर्ल्ड कप में, और वो भी अगर सचिन के सामने शोएब हो, तो बस अब दुनिया में देखने के लिए इससे अच्छी चीज तो शायद नहीं कुछ माना और जाता। हो ही नहीं सचिन सकती। तेंदुलकर और वाकई जो आज है हम आपको बेहतरीन 2003 खिलाड़ी है वर्ल्ड और कप के दो ऐसे अब तक किस्से जो सुनाने वाले उनकी जो हैं है जो सचिन को कारकर्दगी क्रिकेट का और भगवान उनकी बनाते बनाए हैं। हुए रिकॉर्ड सचिन कोई भी नहीं तेंदुलकर को तोड़ सकता क्रिकेट है। का भगवान ऐसे ही नहीं कहा जाता। उनको ये मकाम उनके खेल के प्रति जुनून ने दिलाया है। सचिन ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कई साल कड़ी मेहनत की और दूसरी अपने कोई इसी चीज़ जुनून और देखने की मेहनत लायक से नहीं जब इंडिया और उन्होंने कई पाकिस्तान का मैच रिकॉर्ड्स हो। अपने सचिन नाम किए। तेंदुलकर होते हैं ऐसी एक घटना के बारे में सचिन ने बताया था कि एक मैच के दौरान उन्हें मैदान पर डायपर पहनकर उतरना पड़ा था। इस बात का जिक्र उन्होंने भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के मैच के दौरान कमेंट्री के वक्त किया। लेकिन इससे पहले आपको पाकिस्तान के खिलाफ जो हुआ था वो बताते हैं, क्योंकि उसे क्रिकेट के फैन का तो पता नहीं, पर शोएब अख्तर कभी नहीं भूलेंगे। और फिर आपको बताएंगे डायपर वाला किस्सा। तो चलिए शुरू करते हैं। 2003 के उस वर्ल्ड कप को 19 साल हो गए दोस्तों। वक्त कैसे बीतता है पता ही नहीं चलता। शनिवार का दिन था और देश में अघोषित छुट्टी का माहौल था। पूरा देश टीवी के आगे टकटकी लगाए बैठा हुआ था। साउथ अफ्रीका के सेंचुरियन के मैदान पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच 2003 वर्ल्ड कप का मैच खेला जा रहा था। पाकिस्तान की तरफ से जब सईद अनवर ने 101 रनों की पारी खेली थी और स्कोर बोर्ड पर 273 रन का पहाड़ जैसा स्कोर लगा दिया था। अभी आपको भले कम लग रहा हो, पर उस वक्त ये स्कोर मैच जीतने के लिए काफी होता था। हालत ये थी कि ये देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि इंडिया ये मैच आसानी से जीतेगी। मगर जब सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की जोड़ी ने रन बरसाना शुरू किया था, तो मैच इंडियन क्रिकेट इतिहास के सबसे हसीन लम्हों में शामिल हो गया था। पहले ओवर में ही दिख गए तेवर। इस 273 के लंबे चौड़े स्कोर के जवाब में भारत को अच्छी शुरुआत चाहिए थी, लेकिन अकरम, वकार यूनिस और शोएब अख्तर जैसे गेंदबाजों के सामने ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। ये वो दौर था जब इन तीनों की तिकड़ी से दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज खौफ खाते थे। पर इधर सामने भी सचिन और सहवाग थे और पहले ओवर में ही उन्होंने अपने तेवर दिखा दिए। वसीम अकरम ने गेंद के साथ पारी की शुरुआत की और वसीम के ओवर में सहवाग और सचिन ने एक एक चौका जमाया। लेकिन असली धमाका हुआ दूसरे ओवर में, जिसने इस मुकाबले को सबसे यादगार बनाया। सचिन वर्सेस शोएब, वो ओवर और वो छक्का। दूसरे ओवर में अख्तर गेंदबाजी के लिए आए और सामने सचिन थे। शोएब इस वक्त तक दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज बन चुके थे, यानी वो 100 मील वाला रिकॉर्ड बना चुके थे जो आज तक बरकरार है। अख्तर के ओवर की तीसरी गेंद का जो हाल हुआ वो आने वाले सालों के लिए भारत पाकिस्तान मुकाबले की सबसे यादगार तस्वीर बन गई। शोएब की गेंद शॉर्ट पिच गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी और सचिन ने अपने पंजे पर खड़े होकर हाथों को पूरा खोला और डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर जबरदस्त कट लगाते हुए छक्का जड़ दिया। पूरा स्टेडियम इस शॉट के कारण उत्साह से भर गया। इस शॉट ने स्टेडियम से लेकर घर पर टीवी पर मैच देख रहे लोगों के दिल में जोश भर दिया। सचिन ने अगली 2 गेंदों पर भी लगातार 2 चौके जमाए। इस ओवर से 18 रन आए और भारत ने पहले 5 ओवरों में 50 रन जोड़ लिए। लेकिन फिर वकार ने लगातार 2 गेंदों पर सहवाग और गांगुली का विकेट चटका दिया। यहाँ से क्रीज पर आए मोहम्मद कैफ ने सचिन के साथ बेहतरीन साझेदारी की। दोनों के बीच 102 रनों की साझेदारी हुई और मैच घर आ गया। वो कैच जिसने तोड़ दिया भारतीयों का दिल। 35 रन बनाकर कैफ आउट हो गए। कैफ का विकेट गिरने के बाद सचिन अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। ये एक यादगार शतक होने वाला था।
लेकिन शोएब अख्तर ने अपना बदला लिया और सचिन को एक जबरदस्त बाउंसर पर आउट करवा दिया। यूनिस खान ने जैसे ही सचिन का कैच लिया, हर भारतीय फैन को जबरदस्त झटका लगा। सचिन 98 रन बनाकर आउट हो गए। ये 98 रन सिर्फ 75 गेंदों में 12 चौके और एक यादगार छक्के की मदद से आए थे। यहाँ से भारत को 100 से भी कम रनों की जरूरत थी और फिर युवराज सिंह और राहुल द्रविड़ के बीच 99 रनों की नाबाद साझेदारी हुई, जिसमें युवराज ने बेहतरीन 50 और द्रविड़ ने 44 रन बनाए और भारत ने 46वें ओवर में 4 विकेट खोकर ये मैच अपने नाम कर लिया। सचिन मैन ऑफ द मैच रहे और उनकी ये पारी भारत पाकिस्तान मैचों के इतिहास में अमर हो गई। ये वही वर्ल्ड कप है जिसकी शुरुआत हमारे क्रिकेटर्स के घरों पर हमले और तोड़फोड़ से हुई थी। शुरुआती मैच में हारने के बाद सौरव गांगुली की कप्तानी वाली वो टीम लगातार जीतती गई। खुद सचिन तेंदुलकर ने कहा था कि वो पाकिस्तान के साथ मैच से पहले रात भर नहीं सो पाए थे। पाकिस्तान के खिलाफ रन बनाने की वो भूख कि मैच के दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर सचिन ने अख्तर की गेंद पर जो छक्का लगाया, वो क्रिकेट स्मृतियों में अमिट छाप छोड़ गया है। उस मैच का रोमांच यहीं खत्म नहीं हुआ था, बल्कि वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में भी दिखाकर जब प्रेजेंटर को बार बार क्राउड से कहना पड़ा कि कृपया शांत हो जाइए। पहले पाकिस्तानी कप्तान वकार यूनिस ने कहा कि सचिन ने हमारे हाथ से मैच छीन लिया। फिर सौरव गांगुली ने कहा कि सचिन की ये पारी उनकी लाइफ की सबसे बेहतरीन पारी है। फिर खुद सचिन ने कहा कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में चौथी बार हराकर वो बेहद अच्छा महसूस कर रहे हैं। Very excited about the victory and I'd like to congratulate all the team members. अब आते हैं डायपर वाले किस्से पर। अगर आपने इनसाइड एज देखी है तो उसमें वायु राघवन एक मैच में डायपर पहनकर बैटिंग करते हैं। खैर वो तो एक वेब सीरीज थी, मगर वो कहते हैं ना कि फिल्मों में सब कुछ इमेजिनेशन पर नहीं होता, कुछ इंसिडेंट्स हकीकत से भी लिए जाते हैं और ये वही सीन था। बात साल 2003 के वर्ल्ड कप की है। भारत का मुकाबला श्रीलंका से हो रहा था। मैच से पहले सचिन तेंदुलकर डिहाइड्रेशन से जूझ रहे थे। ऐसे में उन्होंने खुद को फिट रखने के लिए पानी और एनर्जी ड्रिंक के साथ नमक लेना शुरू कर दिया, जिसके बाद उनका पेट और खराब हो गया। सचिन के लिए मैच में खेलना भी जरूरी था, इसीलिए उन्होंने डायपर पहनकर मैदान पर उतरने का फैसला किया। उनके साथ कमेंट्री कर रहे सहवाग ने बताया कि जब ड्रिंक्स ब्रेक होता था तो वो डायपर चेंज करने जाते थे। इस बात का जिक्र सचिन ने अपनी किताब में भी किया था। इस मैच को भारत ने 183 रनों से जीत लिया था। सचिन ने इस मैच में 120 गेंद पर 96 रन बनाए थे। हालांकि इस विश्व कप की टीम इंडिया फाइनल में पहुंचकर हार गई थी। सारी जो है जानकारी मिलने के बाद मतलब 2003 में जो है सचिन तेंदुलकर और सामने जो है शोएब अख्तर थे आमने सामने। कितना जो है तेज गेंदबाज होने के बावजूद जो है सचिन तेंदुलकर ने 98 रन की जो है पारी खेली थी और उस मैच में जो है भारतीय टीम ने ये पाकिस्तानी टीम को जो है शिकस्त भी दी थी। उसमें जो है उस टाइम के 3 जो है नामी गिरामी बॉलर माने जाते थे, वसीम अकरम और शोएब अख्तर और उमर गुल जो है, ये 3 जो है नामी गिरामी बॉलर्स हुआ करते थे अपने दौर में। और उस टाइम जो है 217 का शायद जो है टारगेट दिया पाकिस्तान ने और उस टाइम के हिसाब से जो है चेज करना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था। जो उस टाइम जो है सचिन तेंदुलकर ने 98 रन्स की एक पारी खेलकर जो है वो मैच इंडिया को जितवाया था। 19 साल जो है हो चुके हैं, अभी तक जो है सचिन तेंदुलकर ने 100 सेंचुरीज जो है अपने कैरियर में बनाई। अभी तक जो है कोई भी खिलाड़ी उसके रिकॉर्ड्स तक नहीं पहुंच पाया है। और डायपर्स की बात की गई, जो उस टाइम जो है सचिन तेंदुलकर का पेट खराब हो चुका था और उन्होंने डायपर्स पहनकर जो है मैदान में उतरे। और उनके एक साथी खिलाड़ी ने बताया कि वो बार बार जब पानी पीने का वक्फा होता है उस टाइम जो जाते दूसरा डायपर पहन कर आते। मतलब कि इतना कुछ तबीयत ख़राब होने के बावजूद जो है उन्होंने इंडिया के लिए खेला। मतलब इतना ज़रूरी था क्योंकि उस टाइम रीढ़ की हड्डी माना जाता था सचिन तेंदुलकर को।
भारतीय टीम के लिए। वाकई सचिन तेंदुलकर जो है एक नायाब खिलाड़ी अपने जो है दौर के हुआ करते थे और उनके जो है बनाए हुए रिकॉर्ड्स जो है अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया है। उनकी 100 सेंचुरी जो है वो एक ऐसा रिकॉर्ड है जहाँ तक आज तक जो है कोई भी खिलाड़ी पहुँच नहीं पाया। आने वाले वक्त में शायद कोई ऐसा खिलाड़ी हो जो उनके रिकॉर्ड्स तोड़ पाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी मज़ेदार वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। मैं बनूँगा एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा।